ऑथर का एक रिश्तेदार एक रत्न ज्योतिषी के पास गया, जिसने उसे बताया कि उसका दिल अस्वस्थ था और वह अगले महीने के पहले दिन मर जाएगा। उसने इस भविष्यवाणी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताना शुरू कर दिया। इतना मजबूत सुझाव अपने अचेतन मस्तिष्क में बैठ गया, क्योंकि उसने इस पर पूरी तरह विश्वास कर लिया था। जिस प्रकार भविष्यवाणी की गई थी वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के कारण कोई बीमारी नहीं, बल्कि वह खुद था। और दोस्तों, हम सबका भी अचेतन मन इसी प्रकार काम करता है। तो आज की वीडियो में अचेतन मन के काम करने के पैटर्न को आसान भाषा में समझेंगे और इसका प्रयोग करके हम हमेशा पॉजिटिव और मनचाही रिजल्ट कैसे पा सकते हैं, इसका भी तरीका सीखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि यह प्लेलिस्ट पूरी अचेतन मन और इसकी असीम शक्ति के बारे में है, जिसे निकोला टेस्ला जैसे साइंटिस्ट भी यूज करते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आपके पास जो मन अथवा मस्तिष्क है, आपको उसे उपयोग करना सीखना चाहिए। आपके मस्तिष्क के दो पहलू हैं, चेतन यानी कि तर्क करने वाला और अचेतन यानी कि तर्कहीन। आप अपने चेतन मस्तिष्क से सोचते हैं और अपनी आदत के अनुसार जो भी सोचते हैं वो आपके अचेतन में बस जाता है। याद रखने योग्य एकमात्र मुख्य बिंदु है, अचेतन एक बार आपका विचार अगर स्वीकार कर ले तो यह उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। यह एक बहुत ही दिलचस्प और गूढ़ सत्य है कि अचेतन मस्तिष्क के नियम अच्छे और बुरे पर एक ही तरह से कार्य करता है। चेतन और अचेतन स्थिति में अंतर। चेतन और अचेतन ये दो मस्तिष्क नहीं है, बल्कि एक ही मस्तिष्क क्रियाशील के दो कार्य क्षेत्र हैं। जब भी आप चयन करते हो या फिर चुनते हो, उदाहरण के तौर पर आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हो, यह सब निर्णय आप अपने जागृत अथवा चेतन मस्तिष्क से करते हो। दूसरी और बिना किसी चेतन प्रयास के आपका दिल स्वयं कार्य करता रहता है। आपका अचेतन मस्तिष्क वही स्वीकार करता है जो इसको कहा गया हो या जिस पर आप अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं। अचेतन मस्तिष्क वाद विवाद नहीं करता। मनोचिकित्सकों और अन्य वैज्ञानिकों ने संबंधित लोगों पर असंख्य प्रयोग किए। उनमें उन्होंने पाया कि अचेतन मस्तिष्क चुनाव अथवा तुलना करने में असक्षम है, जो किसी भी प्रक्रिया में जरूरी है। आपका अचेतन मस्तिष्क इस बात को सिद्ध करने में नहीं लगा रहता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सच्चे हैं या झूठे, लेकिन यह आपके विचारों अथवा सुझावों के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देता है, चाहे वह झूठ हो या सच, क्योंकि आपने अपनी चेतना में सत्य समझकर विश्वास किया है। चेतन मन का क्या काम है? तो अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है। इसका मुख्य काम है आपके अचेतन मस्तिष्क को झूठे तथ्यों से बचाना। सोचने की प्रक्रिया आपके चेतन मस्तिष्क की है और चेतन मस्तिष्क केवल चेतन मस्तिष्क द्वारा छोड़ी गई इच्छा पर प्रतिक्रिया देता है। यह आपको याद रखना होगा कि कोई भी विचार अचेतन मन में नहीं थोपा जा सकता जब तक चेतन मस्तिष्क इसके लिए सहमत न हो। अन्य शब्दों में बोले तो आपके चेतन मस्तिष्क के पास दिए गए विचार को अस्वीकार करने की शक्ति है। हम और आप अचेतन मन का प्रयोग कैसे करें? पॉइंट नंबर 1, अच्छा सोचे अच्छा होगा, बुरा सोचे बुरा होगा। आप वही है जैसा आप दिन भर सोचते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप में चुनने की शक्ति है, इसीलिए अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां चुनें। पॉइंट नंबर 3, आपका चेतन मस्तिष्क द्वार की प्रहरी है। इस विश्वास को चुनिए कि कुछ अच्छा हो सकता है और आगे हो रहा है। और लास्ट पॉइंट नंबर 4, आप अपनी आत्मा अथवा अचेतन मस्तिष्क के कप्तान हैं, अपने भाग्य के मालिक हैं। याद रखें, आप में चुनाव करने की शक्ति है, तो आप जीवन, प्रेम, स्वास्थ्य, खुशियां जैसी चीजें चुनें। फिर मिलते हैं एक नए लाइफ लेसन के साथ। धन्यवाद।